जय जोहार संगवारी मन। आज हमारे बीच में राजनांदगांव के शांतिलाल जी हैं। ट्रेन में सफ़र करत रहन त हमला पता चलिस कि सब्जी भाजी के बहुत उत्तम लेवल के खेती किसानी करत हैं। त का बा कि अतके अच्छा करत हैं त का हमर किसान भाई मन ला भी ओकर फायदा मिलना चाहिए। तेकर नाम से हमन ये वीडियो शूट करत हन। त मैं सर से जानना चाहत हूँ सब्जी भाजी की खेती कितना साल से चलत है। मेरे को सब्जी की खेती 33 साल हो गया करते। 33 साल हो गया उनको। खेती करते 33 साल हो गया और सब्जी की खेती करते मेरे को 21 साल हो गए। 21 साल हो गया। तो सर अभी किस टाइप का खेती मतलब कौन कौन सा खेती चल रहा है। मैं टमाटर, मिर्च, करेला और केले की खेती कर रहा हूँ अभी। अच्छा। इस साल मेरे फार्म में अभी केला लगा हुआ है लगभग 12 एकड़। अच्छा। और 6 एकड़ मिर्च लगी हुई है, 5 एकड़ टमाटर लगा हुआ है और 5 एकड़ लगभग करेला लगा हुआ है। बढ़िया। तो सर एक एक करके सब सब्जी के बारे में जैसे इन लोग हमारे जैसे गांव जो लोग भी देख रहे होंगे किसान वगैरह, तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि इसके लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है। तो केला से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से केला की खेती काफ़ी अच्छी खेती रहेगी। यहाँ की जलवायु और ज़मीन दोनों जो है केले के लिए बहुत है। यहाँ पे काली मिट्टी है और दो मिट्टी ज़मीन करीब करीब सभी गांव में मिलती है, तो उसमें केले की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा। और लेकिन केले की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा। अगर कृषक जिनके के पास पास में, किसान के पास में अगर पानी का साधन है तो खेती जरूर करना चाहिए। और शासन का अनुदान भी खेती रहता में, है। केले की खेती में मिल अच्छा, रहा है। उसका कुछ बताएंगे क्या, किस टाइप का कितना अनुदान मिलता है, कैसे अप्लाई करते हैं। जी, वो हार्टिकल्चर में एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। अच्छा। उसमें एक क्राइटेरिया है कि हम 5 हेक्टर या 10 हेक्टर वाले किसानों को हम मतलब देंगे करके, उसमें अच्छा। 40 या 50 हज़ार रुपये हेक्टर का उनको अनुदान आता है। अच्छा, हेक्टेयर अगर एकड़ में बात करें तो सर वो कितना हो जाएगा। 20 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से हाँ, अनुदान मिल जाता अनुदान मिल जाएगा है। लगभग। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ठीक है, बढ़िया। तो एक तो मिट्टी का आप बता दिए, पानी की ज़रूरत है। हाँ, और कैसे शुरू करें, मतलब उसका बीज वगैरह या कहाँ से उसका शुरुआत। सबसे पहले तो केले की अगर खेती करना है तो सबसे पहले प्लॉट को सब्जी और केले के लायक बनाना पड़ता है। मतलब एक तरफ ढाल होना चाहिए कि अच्छा। अगर बरसात का पानी अगर गिरता है तो इतना ढाल होना चाहिए कि बरसात बंद होते ही पानी आधे घंटे के अंदर अब खेत से निकल जाना चाहिए। अच्छा, अगर वहाँ रुक जाते तो वहाँ नुकसान। रुकेगा तो वो पौधे की जो रूट जो है, उसको जो जड़ है उसको खराब करता है। तो इसलिए वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक तो और इसका बीज वगैरह कैसा रहता है कि पौधा। टिश्यू कल्चर पौधे आते हैं इसके। अच्छा। अपने रायपुर में भी 4-5 कंपनियों के पौधे हैं। और छत्तीस पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो केले की नर्सरी या पौध जो है वो जैन वालों का है, जलगांव। जलगांव। उनका टिश्यू कल्चर सबसे पुराना है। मेरे ख्याल से 1960 61 से वो टिश्यू कल्चर बना रहे हैं। लगभग बोल रहा हूँ, मेरे को पूरी जानकारी नहीं, लेकिन लगभग 1960 61 से। जलगांव बोले तो सर ये महाराष्ट्र जलगांव। महाराष्ट्र वाला ना। महाराष्ट्र जलगांव। ठीक है। तो टिश्यू कल्चर सर एक्चुअली क्या है, एकदम से लोगों के लिए एकदम समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करते हैं टिश्यू कल्चर, क्या टिश्यू कल्चर पद्धति है। में पॉट में पौधा बन के आता है। पूरी जो खेत की तैयारी हो जाती है पूरी कंप्लीट। उसके बाद उसको एक एक पौधे को गड्ढा करके लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। 6 इंच का पौधा आता है जिसमें 2 इंच 2.5 इंच पॉट रहता है और 4 इंच का पौधा रहता है, उसको लगाना रहता है उसके। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक तो आप बोले महाराष्ट्र वाला, अगर छत्तीसगढ़ में जैसे ये गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिल पाता है क्या। नहीं, इसको अपने को जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो टिश्यू कल्चर पौधा बनाती है उनसे मिलेगा। अच्छा। आदित्य बायोटेक वाले हैं, AKF वाले हैं, बहुत सी सारी कंपनियां, हिंदुस्तान की काफ़ी कंपनियां आती है। तो उनको 3 महीने 4 महीने पहले पर प्लांट के हिसाब से एडवांस देना पड़ता है। लगभग कितना पड़ जाता है सर? 5 रुपये पर प्लांट के हिसाब से एडवांस देना पड़ता है। अच्छा, नहीं कॉस्ट भी उतनी ही पड़ता है, 5 ही रुपए की। नहीं, ये केला अभी पहले 15 रुपये था, अभी 17 रुपये का एक पौधा हो 17 रुपए गया। एक पौधा हो हाँ, गया। ठीक है। और और कितना। 6 बाई अगर 5 में अगर लगाते हैं तो लगभग 1450 पौधा लगता है। अच्छा और उसकी कॉस्टिंग उस हिसाब से रहेगी। अच्छा। अच्छा, और कितना दिन लगता है सर इसको बढ़ने में। जैसे मेरी प्रैक्टिस में मैं स्टार्टिंग जब चालू किया था, जब मेरे को 13 महीना लगता था केला अच्छा, की फल पीक, आने तक। मतलब लगाने से लेके फल काटने तक के।
अच्छा। तो अब ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ बता दिए हैं अपने को कि ऐसा ऐसा खाद चलना चाहिए करके। तो अभी मतलब लगभग 10 महीने में कटिंग चालू हो जाती है। अच्छा, 10 महीने 10 में। महीने में कटिंग चालू हो जाती है। और एक ही बार फल देता है सर कि वो 2-3 बार? केला 3 बार फल देता है, देने को तो लोग 10 बार तक लेते हैं, अच्छा, लेकिन मैं बोलता हूँ तो 2 बार 3 बार तो कम से कम लेना ही चाहिए। वो फल काटने के बाद जो उसके बच्चा वापस जमीन से वापस साइड से इसको हम लोग रेटून बोलते हैं अपनी भाषा में, वो निकलता है बच्चा उसका, उसको मैनेज करके वो बड़ा होगा फिर वापस वो खिलते हैं। अच्छा। तो सर जैसे इसको लगाने का मैं सही समय मतलब कौन से महीने में लगाएं तो फल मैं अभी मेरी प्रैक्टिस में अभी तक मैं ना 15 जून से 25 जून को सबसे अच्छा समय मानता हूँ छत्तीसगढ़ में। 15 जून से 25 जून वैसे 15 जून से 25 जून के बीच में जो केला लगता है वो कटिंग के समय उसमें अपने यहाँ जो तूफान आता है, जो मार्च अप्रैल मई वाला जो आता है, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए अभी हम लोग वो प्रैक्टिस छोड़ के हम लोग 1 मार्च से 15 मार्च के बीच वाली प्रैक्टिस चालू किए हैं। अच्छा। और उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। तो उस समय लू अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस समय पत्ते जलते हैं, तो उसका हम लोग मैनेज कर रहे हैं अभी, और काफ़ी कुछ उसमें सफलता मिली है। और ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल वाला केला हम लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा करके। अच्छा, अगर जैसे अभी आज की जनरेशन में बोले मार्च अप्रैल में लगा रहे हैं तो वो जनवरी फरवरी 10 महीने जैसे हो गए तो कटना शुरू कर सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है कि मैं 10.5 महीना में चालू हो जाती है, लेकिन कोई नया किसान रहेगा उसको अनुभव जो है वो लेते 12 महीना 13 हाँ, महीना मेरे को केले खेती करते 17 साल हो गया लगभग। अच्छा। हाँ। तो धीरे धीरे उसका निचोड़ मेरे को मालूम है क्या क्या करना चाहिए करके। कोई नया आएगा, कुछ प्रैक्टिस ऐसी रहती है जो आदमी पौधा खेत देख के करता है। तो ठीक है, सही बोले, सब जरूरी है, पौधा का, खेत का, पानी का, सबका व्यवस्था। चलिए अच्छा है, तो ठीक है सर, फायदेमंद है खेत मतलब केला का मतलब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केले की खेती सबसे अच्छी हो सकती है। और इसको अपन जैसे कोई आदमी फुल टाइम अगर बोलते हैं कि खेत जाना है तो रोज जाना पड़ेगा जब खेती होगी। अगर छोटा किसान भी है तो मतलब इस खेती को आराम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, और अपनी आर्थिक स्थिति अगर ऊपर वाला चाहेगा तो निश्चित रूप से 2 साल में अपने आप को काफ़ी अच्छे मुकाम में पहुंचा सकते हैं। अच्छा। तो सर जैसे एक 17 रुपए से हम लोग एक पौधा ले रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो एक पौधा ऐसे एक जनरल वे में समझते हैं तो उससे कितना लगभग अपन एक पौधे से कितना केला निकल सकता है, कितना दर्जन लगभग? दर्जन नहीं, हम लोग को किलो में बिकता है केला। हाँ, एक जो पौधा रहता है उससे लगभग 20 किलो से लेके 35 किलो 38 किलो तक वेट आ सकता है, वो आपके ऊपर है। हाँ, कैसे उसका सिंचाई जैसे हम लोग कुछ जल्दी निकाल पा रहे हैं, खाद वाद का शेड्यूल हमारे पास है उस हिसाब से, तो हम लोग 10 साढ़े 10 महीने में चालू हो जाता है केला। लेकिन उसका वेट थोड़ा कम आता है, हमारा 25 किलो से 35 किलो के बीच में आता है। अच्छा, चलिए, जैसे 25 किलो भी होता है तो 1 किलो का लगभग कितना हमारा? 8 रुपए से लेके 25 रुपए तक किलो तक बाजार रहता है। अच्छा। इसीलिए बोला केले की खेती में मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब ये नहीं बताया जा सकता कि मेरे को नंबर ऑफ इनकम कितनी होगी, इतना होगा करके। वो आपका नसीब कितना है और मार्केट क्या रहता है बोलता है उस हिसाब से आपके। अच्छा, तो आप लोग का सप्लाई कहाँ होता है सर होने के बाद? केले की इतनी डिमांड है अपने छत्तीसगढ़ में भी, इतनी डिमांड है कि है भी, अगर मान लो 2 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान है तो वो आके खुद व्यापारी जो है उसको मालूम पड़ना चाहिए, वो खुद आके ले जा लेता है, कटिंग करके ले जा लेता है वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम लोग खुद बाहर से मंगवाते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही मिल रहा है तो ऐसी खपत मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जिसमें केला नहीं खाते होंगे। वो अगर 500 का भी आबादी वाला होगा और वहाँ की फ्रूट की छोटी मोटी दुकान होगी, केला गरीब का फल केला है। आज की डेट में गरीब का फल केला है। आप 1 दर्जन केला ले जाके पूरे घर भर खा सकते हो, 1 किलो एप्पल ले जाके आप घर भर नहीं खा सकते। बिल्कुल सही बात है। मैं आपका हम लोग सर जब पढ़ाई करते थे तो सुबह 10 रुपए का 3 केला मिलता तो उसमें ब्रेकफास्ट हो जाता। हाँ, इसलिए बोल रहा गरीब का फल जाते थे, मतलब
केला ही है करके। सही है। 1 दर्जन केला ले आए, घर भर खा लेके 12 लोग हैं तो 1 केला खा के 12 लोग खा सकते हैं। 50 रुपए केला ले बिल्कुल जाके। बिल्कुल सर, देखिए सही है। 17 रुपए के वो से शुरू करते हैं अगर, और लगभग ऐसे मोटा मोटा समझे तो सर कितना खर्चा बैठ जाता होगा अगर 1 एकड़ का अगर समझते हैं जैसे तो? हम लोग अपनी प्रैक्टिस में हम लोग क्या, जैसे इसमें मल्चिंग में आपको नहीं बताया, हमने क्या फील्ड तैयार करने, नाली बनाने के बाद हम लोग मल्चिंग लगाते हैं, खाद डाल देते हैं उसमें। मल्चिंग मतलब प्लास्टिक का एक पतला सा झिल्ली रहती है, उसको लगाते हैं, मल्चिंग बोलते हैं उसको। मल्चिंग लगाते हैं, उसमें लगाने से खरपतवार जो होती है ना, जो केले के पौधे के आसपास में, वो नहीं होती, नाली में होती है। मल्चिंग मतलब एक बार से प्लास्टिक शीट रहती है एक तो। वो उसके लेपिंग करते हैं उसका वो मतलब वो जैसे नाली बनती है हम लोग हाँ, 200-250 फीट की, अच्छा। उस नाली को कवर कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। और कवर करने के बाद उसमें गड्ढे करके हम लोग पौधे लगाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सर। और उसके अलावा सर और हाँ वो क्या बोलते हैं टमाटर की और वो सब बोलते हैं, उसका भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। टमाटर की खेती छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी खेती है। और अपने छत्तीसगढ़ में टमाटर अगर लगाना है तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं 10 अगस्त के आसपास में नर्सरी, 20 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। और एक नर्सरी मतलब जो छोटा छोटा जो छोटा पौधा, छोटा हाँ रोपनी बोलते हैं अपने गांव में, जैसे रोपनी तैयार हो जाती है उसको मतलब शिफ्टिंग करते हैं फिर उसको। चलिए, तो 8 अगस्त कितना बोले, 10 अगस्त? हाँ, 10 अगस्त को नर्सरी डालना चाहिए और 20 दिन 25 दिन में तैयार हो जाती है, उसको शिफ्टिंग करना चाहिए। चलिए अच्छा, ऐसा तो उसके लिए सर मिट्टी का ऐसा मतलब जैसे उसके लिए तो अगर आपके पास हल्की मिट्टी भी है, अगर आपका लाल मिट्टी भी है जिसमें जो अपन जो मुरुम भाटा बोलते हैं अपन, पानी का साधन है, तो उसमें भी टमाटर हो जाता है। 2-3 साल से उसमें अच्छे से आप टमाटर कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी वो ढलान वाला ध्यान रखना हाँ, पड़ेगा। ढलान तो हर हाल में सब्जी की खेती करना है आपको। हाँ हाँ हाँ, तो आपको करना ही पड़ेगा, खेत को ढलान रखे, पानी ना रुक पाए। हाँ हाँ, वो मिट्टी के लिए कोई भी मिट्टी बोल रहे हैं? हाँ, जैसे पीली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया। पीली मिट्टी का मेरे को अनुभव नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन लाल मिट्टी का अनुभव है। लाल मिट्टी मेरे अभी टमाटर लगा हुआ है। हमारे यहाँ भी लाल मिट्टी ही है, रायगढ़ एरिया में पूरा एरिया। हाँ, लाल काला सब है। ठीक है। और तो ठीक है सर, टमाटर में भी लगभग सर इसका भी आप खुद ही लगाते हैं इसका? तो हम लोग आजकल नर्सरी खुद बनाना बंद कर दिए हम लोग। आजकल नर्सरी जो सेंटर है वहाँ से लेके आए थे, अपना ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ हाइब्रिड वगैरह कुछ रहते हैं? हाँ, वो हाइब्रिड ही रहती है। अपने को वैरायटी चूज करना पड़ता है कि कौन सी वैरायटी लगाना है आपको करके। तो वो वैरायटी हम लोग उसको बोल देते हैं हमको ये चाहिए करके, तो वो खुद बीज मैनेज करके वो वैरायटी को हमको सीड मतलब पौधे तैयार करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, 1 रुपये 70-80 पैसा अभी एक पौधे का हम लोग को पड़ता है। ठीक है। और एकड़ में लगभग 8 से 9 हज़ार पौधे हमको लगते हैं। ठीक है, चलिए। और लगभग कितने तक का निकल जाता है एकड़ में अगर सीजन बढ़िया गया तो? सीजन बढ़िया उत्पादन बता सकता हूँ मैं। हाँ, उत्पादन अगर ड्रिप की खेती कर रहे हैं, मंडप की खेती कर रहे हैं, मंडप से कर रहे हो, हाँ, मतलब आप जमीन में करेंगे तो उसका मेरे को अनुभव नहीं है। लेकिन मतलब वो पाइप लगा के जो ड्रिप इरिगेशन से और मंडप बना के उसको क्या है, जैसे जैसे टमाटर बढ़ता है वैसे उसको तार में बांधना पड़ता है। तो उसमें मिनिमम 25 टन से लेके 70-80 टन तक टमाटर हो जाता है एकड़ का। बहुत है सर। हाँ, लेकिन सर एक जो समस्या हम देखते हैं गांव एरिया में कि मजदूर वर्ग थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, कि मिलते नहीं हैं। जैसे हम भी गांव में बात करते हैं कि खेती शुरू करें तो बोलते हैं कि नहीं, मजदूर अवेलेबल नहीं है, नहीं करेंगे। तो आप लोग की तरफ कैसे, मतलब मजदूरों को दिहाड़ी कैसे देते हैं और कितना अवेलेबल है? मजदूर तो निश्चित रूप से थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आजकल मजदूर लोग बाहर जाने लग गए हैं कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उनको पैसा नहीं मिलता। जब तक पेट नहीं भरेगा मजदूर रुकेगा नहीं। बिल्कुल हाँ। और जब अच्छा पैसा मिलने लग जाएगा तो निश्चित रूप से बाहर जाने वाले मजदूर रुकेंगे, है ना। और अपने प्रदेश को अगर आगे बढ़ाना है और आर्थिक स्थिति किसान और मजदूर की सुदृढ़ करना है, तो निश्चित रूप से उनको पैसा दे के उनको, जब उनकी आर्थिक उन्नति होगी तो अपने को पैसा बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप खेती जो है वो एक ऐसा, मैं इसको बिजनेस की दृष्टि से लूँगा, मैं ऐसा बिजनेस जिसमें मजदूर और जो मालिक है दोनों कंधा मिला के काम करना पड़ेगा, तभी वो खेती अच्छे से कर सकते हैं। तो लगभग आप लोग की तरफ कितना चलता है सर दिहाड़ी, अगर दिहाड़ी मजदूरों का? हम लोग के यहाँ 200 रुपये रोज देते हैं। हम लोग 200 रुपये रोजी? 200 रुपये रोजी देते हैं उसमें। लेकिन हमारे रोजी मातून नहीं रखती। हमारा जब माल टूटता है उस समय
170 रुपए से 200 रुपए तक चलता है। अच्छा 170 से 200। 170 रुपए से 200 रुपए तक अभी हमारे जो चल रहा है उस। लेकिन है ना, जब होता क्या है, जब लेबर मतलब जब माल टूटने का समय आता है तो हम लोग ठेका पद्धति चलती है। जैसे मिर्च उड़ाई हम लोग 4 रुपए किलो देते हैं, टमाटर हम लोग 13 रुपए से 15 रुपए कैरेट एक कैरेट देते हैं। तो उस समय लेबर 300 से लेकर साढ़े 350 400 रुपए जैसी जिसकी क्षमता उस हिसाब से कमा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक फार्म में मैनेजर वगैरह भी रखे होंगे एक दो जो पूरा मैनेज करते होंगे। मैं मैनेजर तो नहीं है, लेकिन मेरा हम लोग गांव में हम लोग अगवा बोलते हैं। अगवा जो लेबर देखता है करके वो रहता है। हम लोग सवेरे जाते हैं, मैनेज करते हैं क्या दवा डालना है क्या करना है करके। एक ड्रिप में खाद पानी चलाने वाला आदमी अलग रहता है क्योंकि मेरा टैंक है परमानेंट है। हाँ परमानेंट है। एक लेबर के साथ मजदूर परमानेंट है मेरा। और दवा छींटने वाला जो लड़के रहते हैं उनसे छिटवाता है एक, वो 3 आदमी की एकदम जो मेन जो। और बाकी तो फिर दैनिक में आते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा। जो 3 आदमी बोले उनका लगभग कितना खर्चा पड़ जाता होगा? उनको 9,000 रुपये महीना हम अच्छा दे रहे हैं। 9,000 रुपये महीना। ठीक है चलिए सर, वो जरूरी है, उन्हीं लोग तो मैनेज करेंगे सब चीज़, देख रेख करेंगे। और अभी जो आप बोल रहे थे क्या बोलते हैं, मिर्ची का भी थोड़ा सा जैसे ये 9,000 रुपये वाले हैं ना, ये सिर्फ काम करा सकते हैं अपन। जिनको बताएंगे कि ये करना है वही करवा सकते हैं वो। उनको इतना अनुभव नहीं है कि वो अपन जैसे टमाटर में बीमारी आए, अगर उतना एडवांस जाना है तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा, अनुभवी आदमी लेना पड़ेगा। वो 12 से 15,000 रुपये तक में आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा सर, इसी से समझ आया मुझे, जैसे कीड़े लग रहे हैं ये लग रहे हैं तो सबका आप लोग कोई रिसर्च वाले या गवर्नमेंट सपोर्ट करता है किस पे ये दवाई लगाएं ये छिड़काव करें? नहीं, किसानी में किसान को ही डॉक्टर बनना पड़ता है। एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ में। अच्छा। और होता ये है कि जब ग्रुप बनता है तो एक दूसरे को मालूम पड़ता है कि इनके यहाँ ये बीमारी आई है, तो एक दूसरे से हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं और उसमें हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है कि मैंने ये दवा डाला था इससे कंट्रोल हुआ करके। और आजकल तो कंसल्टेंट्स भी आ गए हैं, तो वो आके 1 महीने का शेड्यूल और दवा बता के जाते हैं। कौन बोले सर, कौन आ गए? कंसल्टेंट्स आ गए। अच्छा कंसल्टेंट्स, हाँ आ गए हैं। तो वो प्राइवेट कंसल्टेंट है कि प्राइवेट है? हाँ उनका भी मतलब सर्विस ले सकते हैं हाँ चाहे सर्विस लेते हैं वो। बढ़िया। हाँ नहीं सर, चाहिए धीरे धीरे एग्रीकल्चर को तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि हम लोग एग्रेरियन हैं और छत्तीसगढ़। अच्छा धान का कटोरा बोलते, धान के बारे में कुछ आइडिया है सर? मैं पहले स्टार्टिंग धान की खेती करता सबसे पहले। हाँ मैं धान की खेती चालू किया उस समय मेरे पास साधन नहीं था पानी का। मेरे यहाँ जो तालाब बंधिया बोलते थे वही था और उसी से करता था। लेकिन होता ये था कि पूरा सब मेहनत करने के बाद अगर आखिरी पानी टूटता था या पानी नहीं रहता तो उस समय ऊपर वाले देखते थे और मजबूर हो गए देखने पर तो उसको उत्पादन नहीं मिल पाता। धीरे धीरे ट्यूबवेल वगैरह हो गए, सब साधन हो गए, तो अभी काफी कुछ अच्छा मैनेज होने लग गया। नहीं सही है सर, एग्रीकल्चर तो बहुत रिस्की बिजनेस है बोलिए। वैसे धान की खेती भी अब बहुत मुनाफे वाली खेती हो गई है। निश्चित रूप से अच्छे से अगर करें तो आज सरकार अपने को 3200 रुपए धान दे रही है, 3100 3200। अभी लास्ट 2500 मिल रहा था। 2500 मिल रहा था, अब 3100 के बाद 31-3200 सरकार बोल रही है। चलिए कम से कम किसान थोड़ा सा सपोर्ट हो रहा है। पिछले 5 सालों में जो धान का रेट मिला और निश्चित रूप से धान के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार भी हुई है निश्चित रूप से। सही अभी तक धान के किसानों को सब हीन दृष्टि से देखते थे। अच्छा मतलब किसानी मतलब अच्छा किसान को कोई भी अपने बाजू में बैठाना पसंद नहीं करता था। अच्छा अच्छा। अभी इतना चेंज हुआ है कि अब किसानी की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ है और लोग किसानी के ऊपर जिसके पास जमीन है वो जाने लगे। ये तो पहले बच्चे लोग बोलते थे कि हम लोग किसानी नहीं करेंगे। अब बच्चे लोग किसानी में आने लगे हैं। ये डेवलपमेंट जो है ये ज्यादा आपको मतलब उद्यानिकी की खेती में, सब्जी और केले खेती में दिखेगा। धान की खेती में अभी बच्चे लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से निकलेंगे आगे भी। ऐसा मेरा अनुभव ऐसा बोलता है कि बच्चे आएंगे अब वापस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर हम लोग कोरोना ने सिखा दिया सब चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, राशन तो नहीं कर सकते। राशन तो हर किसी की मतलब डेली ज़रूरत है वो। चलिए सर, तो सब्जी में सर और 1-2 सब्जी कुछ आप बताना चाहेंगे? टमाटर मिर्च लगा हुई है मेरे प्लॉट में भी। मिर्च योगी करके मिर्ची
वैरायटी है, निकल रही है। लेकिन मिर्च को मैं अभी ये बोलूँगा, कोई नया किसानी कर रहा है तो उसको ना लगाए तो अच्छा है। कारण क्योंकि ब्लैक टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है अपने छत्तीसगढ़ में भी। जब से कपास की खेती चालू हुई है तो अभी तक ब्लैक टेस्ट जो था ये मिर्च बाहुल इलाकों में ही था। और महाराष्ट्र वगैरह से जो अब कपास का कम होने लग गया अपने छत्तीसगढ़ में कपास की खेती। अब किसान जो आए हरियाणा से उन्होंने चालू की है, और प्रॉपर छत्तीसगढ़ के लोग भी चालू किए हैं किसान। तो उसमें ब्लैक टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। मतलब कीड़ा, मतलब ब्लैक हाँ, टेस्ट मतलब कीड़ा। सकिंग पेस्ट बोलते हैं ना उसको। अच्छा। तो हाँ, वो कंट्रोल अभी नहीं हो रहा है। उसकी दवा भी नहीं, कोई दवा उसमें कारगर नहीं हो रही है उसकी। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो सर जैसे आप छत्तीसगढ़ में अब तो काफ़ी साल से एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो किस एरिया में खेती अच्छा है, किस एरिया में अभी भी मतलब अपॉर्चुनिटी है लेकिन कर नहीं रहे हैं ऐसे कुछ? मैं इतने जानता हूँ जमीन छत्तीसगढ़ की सब जगह बहुत अच्छी है। जहाँ पे खेती सब्जी की नहीं हो रही है वहाँ पे करने की पढ़े लिखे जरूरत। बच्चे लोगों को आगे आगे खेती करना चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखे से मैं बताना चाहूँगा सर, एलएलबी हैं, एलएलबी किए हुए हैं, लॉयर हैं, लेकिन अभी एग्रीकल्चर को परस्यू कर रहे हैं जो कि उनका फैमिली बिजनेस था, हाँ, और काफ़ी बड़े लेवल में सर कर रहे हैं। तो और भी जानकारी सर से लेते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय जय। जय जय।